क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वे तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। शुक्रवार 31 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 6 और उसका 37वां वाक्य, दूसरा भाग। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। आपका दिन आशीषित हो। हमारे पास ना तो वे सामर्थ्य ना वह अधिकार कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं। आज की सुबह का विषय है, ना तो हम सामर्थी हैं ना ही ऐसी प्रभुता। यीशु मसीह जब लोगों से बात कर रहे थे, वे उन्हें बता रहे थे कि इस पृथ्वी पर जीवन को कैसे व्यतीत करना है। वे बात करता है कि हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं और आगे बढ़कर कहते हैं कि हम किसी को दोषी ना ठहराएं तो हम भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। किसके पास ये सामर्थ्य है कि वे दूसरे को दोषी ठहराए? वही जो सभी पर प्रभुता रखता है और सबसे अधिक सामर्थी है। ये उसके पद की वजह से हो सकता है, या हो सकता है परमेश्वर ने उसे ऐसी स्थिति दे दी है, या हो सकता है परमेश्वर ने उसे ऐसा पद सौंपा है, या लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया है। इसलिए हम में से प्रत्येक बड़ी आसानी से दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये ना जानते हुए कि हमारे पास ना तो कोई प्रभुता है ना अधिकार है कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं, क्योंकि हम उनके कार्यों को संपूर्णता समझ नहीं पाते और हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं जब हम अपने ही दृष्टिकोण से उन्हें देखते हैं और वे क्या करते हैं। इस कार्य के लिए हमारे पास उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यदि किसी को दोषी ठहराना है तो सिर्फ परमेश्वर ही उन्हें दोषी ठहरा सकता है। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं, क्योंकि हम स्वयं सूक्ष्म हैं, हम स्वयं पापी हैं और हम किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर नहीं हैं कि हम दूसरे को दोषी ठहराएं, क्योंकि हम स्वयं ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं और हम स्वयं वही गलती कर रहे होंगे, उसी गलत कार्य को कर रहे होंगे, लेकिन ये सबको दिखाई नहीं देता होगा। इसलिए सिर्फ परमेश्वर ही हमें संपूर्णतः जानता है और वही हमें दोषी ठहरा सकता है। तो आइए हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम दूसरों पर दोष लगाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि हम स्वयं योग्य नहीं हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।